कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको नजरअंदाज कर दिया गया हो? तो आप मेरे एहसास को समझ सकते हैं। मैं हजरत पतरस का भाई था, वही पतरस जो रसूलों में नुमाया और बेबाक मिजाज के हामिल इंसान थे। जवानी में हम जब्दी के बेटे हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना के साथ माहीगीरी में शामिल थे। हम चारों को जुदा करना नामुमकिन सा लगता था। हजरत अंद्रयास एक रसूल थे और जनाब मसीह के अव्वलीन पैरोकारों में से थे। वो तकरीबन जनाब मसीह के करीबी हल्के का हिस्सा थे, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। क्या वो काफी काबिल नहीं थे, या उस वक्त वो अपनी सूरत हाल को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे? हम जनाब मसीह के इब्तदाई पैरोकारों में से थे और उनके निहायत करीब भी रहे थे। मगर जो जो वक्त गुजरता गया, मुझे यूं महसूस होने लगा कि मैं उन तीनों से फासले पर होता जा रहा हूं। मसलन जब जनाब मसीह जबले तजल्ली पर तशरीफ ले गए, वो बाकी तीनों को ले गए, मगर मुझे नहीं। जिस रात यहूदा की गद्दारी के बाद जनाब मसीह दुआ के ले गए, तब भी वो उन तीनों को साथ ले गए, मगर मुझे नहीं। दर हकीकत जनाब मसीह का मुझे बुलाने और मेरा पतरस को उनके बारे में बताने के अलावा मेरा जिक्र बहुत कम ही मिलता है, मां सिवाय रसूलों की फहरिस्त के। अलबत्ता हजरत यूहन्ना के मुताबिक मैंने 5000 को खिलाने वाले वाक़े मुश्तरके की निशानदही की, जिसके पास 5 रोटियां और 2 बछड़ियां थी। और मुझे उन तीनों में शामिल होने का एक मौका तब मिला जब जनाब मसीह ने बैतुल मक़दस की आइंदा तबाही की बात की। मैं कभी पतरस, यूहन्ना और याकूब जैसी अहमियत हासिल नहीं कर सका। मैंने सारी जिंदगी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं इतना ज़हीन नहीं था, लोगों में घुलने मिलने वाला नहीं था? शायद मैंने कुछ ऐसा गलत किया है जिससे जनाब मसीह मुझे बाकी तीनों जितना पसंद नहीं फरमाते। मैं अपनी जिंदगी में इस राज को कभी नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर जब मैं उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचा तो मेरे दिल में एक ख्याल उभरने लगा। जनाब मसीह जानते थे कि मैं बाकी तीनों पर बहुत इन्हिसार करता था, और वो चाहते थे कि मैं सिर्फ उन पर भरोसा करूं और रूहुल कुद्स पर। जनाब मसीह जानते थे कि मैं अपनी बालिग जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अकेले गुजारूंगा, जगह जगह इंजील मुकद्दस की तबलीग करते हुए। वो जानते थे मुझे किस पहलू में बढ़ना है। अगरचे मुझे नजरअंदाजी का एहसास हुआ। मुमकिन है जब आप भी खुद को तन्हा महसूस करते हो तो पसे पुश्त अच्छे वस्फ पर बांध चढ़ रहे हो। जब जनाब मसीह अरीहा से यरूशलेम की तरफ बढ़े, मैं उस वक्त दूसरे रसूलों के साथ था। हम नहीं जानते थे कि जनाब मसीह अपनी जमीनी जिंदगी के आखिरी अयाम में है, और वो आखिरी हफ्ता अपने परवरदिगार के घर में तालीम देते हुए गुजारेंगे। अरीहा से तवील सफर के बाद जब हम बैत फेगे और बैतानिया के करीब पहुंचे, जो जबल जैतून के मशरकी जानिब बैतुल मक़दस से सिर्फ चंद मील के फासले पर वाक़ है, तो जनाब मसीह ने 2 सहाबा से फरमाया कि सामने वाले गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा जिस पर अभी कोई सवार नहीं हुआ। उसे जाकर खोलो और मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम उन्हें बताना कि आका को इसकी जरूरत है। हम जानते थे कि इस इलाके में उनके बहुत से मुहिब हैं, इसलिए हमें दरखास्त पर ताज्जुब न हुआ, मगर वो बज़ाहिर इतने थके महसूस न होते थे कि उन्हें किसी गधे की जरूरत हो। कुछ देर बाद जब वो लौटे तो उन्होंने बताया कि जैसा जनाब मसीह ने फरमाया था उनसे सवाल किया गया है, और गधे के मालिक ने जनाब मसीह का सुनकर गधा उनके हवाले किया था। फिर हम में से बाज ने अपनी चादरें गधे पर डाल दी क्योंकि उस पर ज़ीन न थी, और जनाब मसीह उस पर सवार हो गए। और उस लम्हे हालात ने अजीब व गरीब रंग इख्तियार कर लिया। जब हमारा काफिला आगे बढ़ा तो लोग अपनी चादरें जमीन पर बिछाने लगे। तब हमें समझ आने लगी कि जनाब मसीह एक फाते बादशाह के अंदाज में जलवा अफरोज हो रहे हैं। जब हम जबल जैतून की चोटी पर पहुंचे तो हमारी सांसें थम गईं। वादी कदरून के उस पार बैतुल मक़दस दोपहर की धूप में चमक रहा था। उसकी सुनहरी तह गोया किसी नूरानी आईने जैसे चमक रही थी। खाना खुदा के पहाड़ के मशरकी हिस्से कोई जैतून के मगरिब में हजारों खानदान जो ईद फसा के लिए आए थे, हजारों खैमों में आरजी तौर पर मुकीम थे। उनके अलाव का धुआं आसमान की तरफ यूं उठ रहा था जैसे कुर्बानी के हजारों अलाव जल रहे हों। हमने तारीफ व तमजीद की आवाज बुलंद कर दी, और जितना हम बुलंद होते गए वादी में मौजूद हुजूम भी ऐसा करता गया। जैसे ही जनाब मसीह ढलवान वाले रास्ते से नीचे गए, मजीद चादरें उनके रास्ते में बिछी और लोग खुशी मुसरत के आलम में खजूर की शाखें लहरा रहे थे। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, और आसमान में सलामती और आला मकाम पर खुदा ताला की तमजीद हो। दूसरे मज़ामीर पढ़े जा रहे थे। लोग यकीन कर रहे थे कि वो अपने मसीहा को देख रहे हैं, पर उनका जोश ज्यादा देर बरकरार न रह सका।
हुजूम में मौजूद हसद करने वाले फरीसी फौरन मुतालबा करने लगे कि जनाब मसीह अपने हवारियों को खामोश करे, पर जनाब मसीह ने फरमाया अगर उनके हवारी खामोश हो गए तो पत्थर खुद ब खुद पुकार उठेंगे। जब वो पहाड़ से उतरकर वादी किदरून के पास पहुंचे तो जनाब मसीह आप दीदा हो गए और ऐसे अल्फाज कहे जिन्हें हम तब तो ना समझ पाए। उन्होंने शहर और बैतुल मक़दस के आने वाली तबाही के बारे में पेशनगोई फरमाना शुरू की। वो जानते थे यरूशलेम खुदा ताला की खास अमानत व मलकियत है और वो इसकी आने वाली तबाही को इसी तरह वाज़े देख रहे थे जैसे अपने सामने रास्ते के गर्दो गुबार और पत्थरों को। वो जानते थे कि इस शहर की तकदीर बदल सकती है अगर इसके बाशिंदे उन्हें रब के भेजे हुए हादी के तौर पर पहचाने। वो ये भी जानते थे कि ऐसा ना होगा। यहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं जिसे आप इंजील की कोई भी किताब पढ़ते वक्त पेश नजर रखिएगा। इंजील के वाकयात उसी तरतीब से बयान नहीं किए गए जिससे आमतौर पर आप कहानी की सूरत जानते हैं। बयान करने वालों का मकसद सच्चाई वाज़े करना था, ना कि महज किसी खास तहरीरी तरतीब की पाबंदी करना जो दर हकीकत इतनी अहम होती भी नहीं है। मसलन जनाब लूका अपनी रवायात में इसी मकाम पर बैतुल मक़दस की ततहीर का वाक़या बयान करते हैं, जबकि जनाब मरकस और जनाब मती इसी वाक़े को इससे काफ़ी पहले बयान करते हैं। बखा ये वाक़या किसी भी वक्त पेश आया हो कि जनाब मसीह ने सराफ और सौदागरों को निकाला या ततहीर फरमाई, या ये अमल 2 बार हुआ, या 3 ये जानिए कि हकीकतन रूनमा हुआ। हयात मुबारक के आखिरी अयाम में चंद दिनों तक वो एक मुनज़्ज़म मामूल के मुताबिक अमल करते रहे। सुबह सवेरे उठकर दुआ करते थे, फिर हवारियों के साथ बैतुल मक़दस तशरीफ ले जाते, लोगों को तालीम देते और बाद अज़ा शब बसर फरमाने के लिए कोहे ज़ैतून आते। यहूदी उलमा उनसे इस कदर नाखुश और बददिल हो चुके थे कि वो उन्हें कत्ल करना चाहते थे, मगर अवाम उनसे इस कदर मोहब्बत रखते थे कि बगावत का खतरा भी था। बैतुल मक़दस के शुमाल मगरबी गोशे में वाक़े किला अंतोनिया में तैनात रोमी सिपाही भी मौके के इंतजार में थे कि किसी बहाने अपनी क़ुव्वत और बालादस्ती जाहिर करें और एक बगावत इसके लिए बेहतरीन जवाब साबित होती। यहूदी उलमा कोशिश करते रहे कि अवाम की नज़र में जनाब मसीह की अहमियत कम करें ताकि वो अपनी मजहबी बालादस्ती बरकरार रखें, पर जनाब मसीह ने उनकी चाल उन पर पलट दी। एक दिन उन्होंने बराह रास्त उन्हीं से सवाल किया कि आप आखिर किसके इख्तियार से तालीम देते हैं, क्योंकि वो इख्तियार के आदी थे जो कि वो एक दूसरे को देते थे, या फिर हजरत हारून की नस्ल से ताल्लुक की बुनियाद पर वो इख्तियार मिलता। बज़ाहिर ये लगता है कि वो अभी तक नहीं समझ पाए थे कि जनाब मसीह आम हदफ नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ याहिया का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसानों की तरफ से? और वो लाजवाब हो गए। उनमें से बहुत से हजरत याहिया के हाथ पर भी बपतिस्मा ले चुके थे और सारा हजूम हजरत याहिया को एक सच्चे नबी के तौर पर मानता था। वो ये जानते थे अगर उन्होंने कहा इंसानों की तरफ से तो हुजूम उनके खिलाफ हो जाएगा, पर वो हजरत याहिया को नबी भी नहीं मानना चाहते थे, तो उन्होंने जवाब दिया वो नहीं जानते कि ये किसकी तरफ से था। तो जनाब मसीह ने उनके सवाल का जवाब देने से इनकार किया, जिस पर हुजूम काफी खुश हुआ। एक और दफा उन्होंने कोशिश की जनाब मसीह को ऐसी बात कहने पर मजबूर करें जिसकी बुनियाद पर रोमी उन्हें गिरफ्तार कर लें। उन्हें इल्म था कि लोग रोमियों को टैक्स देना पसंद नहीं करते। यहूदी हुक्काम ने जनाब मसीह से एक निहायत नाजुक सवाल किया, क्या हमारे लिए बादशाह कैसर को टैक्स देना दुरुस्त है या गलत है? अच्छा, तो ये सवाल कई पहलुओं से बहुत हसास था। पहली बात कि कैसर को टैक्स देना गोया उस शहनशाही निजाम की तायद समझा जाता जिसमें रोमी अपने बादशाह की परस्तिश का तकाजा करते थे। दूसरी बात, यहूदियों को अपने सिक्कों को रोमी सिक्कों में बदलना पड़ता था टैक्स अदा करने के लिए, जो कि उनके लिए महंगा पड़ता, और रोमी सिक्कों पर कैसर की तस्वीर कंधा होती, इसलिए जब वो सिक्कों को हाथ में लेते तो गोया वो एक बुत को थामे होते। इस मुनाफकत को भांपते हुए जनाब मसीह ने फरमाया कि मुझे एक दीनार दिखाओ। गालिबन वहां पर किसी के पास एक दीनार था तो उन्हें दिखाया गया। गालिबन इस बात से भी वो शर्मिंदा तो हुए होंगे। फिर जनाब मसीह ने पूछा कि इस पर किसकी तस्वीर और तहरीर कंधा है? तस्वीर लफ्ज का इस्तेमाल करके जनाब मसीह दरअसल इस सिक्के की हकीकत को नुमाया कर रहे थे कि वो एक बुत की हैसियत कैसे रखता है, क्योंकि उस पर कैसर की तमजीद भी थी उसकी तहरीर में, और इस पर नक्श शबीह खुद कैसर की थी। यूं ये वाज़े था कि यह सिक्का खुदा ताला का नहीं है। तो उन्होंने हिकमत से फरमाया, बस जो कैसर का है वो कैसर को अदा कर दो, और जो खुदा ताला का है खुदा ताला को दो। उनके सवाल का जवाब देने की बजाय जनाब मसीह ने उन्हें जिंदगी के दुरुस्त ज़ाविये की तरफ इशारा दिया। उनके वफात से पहले के दिनों के बारे में और भी बहुत से वाक़यात बयान किए जा सकते हैं, मगर यहाँ मेरी पसंदीदा जनाब लूका की रिवायत पर बात खत्म करूंगा।
मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मरकजी किरदार शायद मेरी तरह कुछ अलग थलग महसूस करने वाला शख्स था। आप में से बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार हैं कि हम यहूदियों पर लाजिम है कि हम 10वां हिस्सा अपनी आमदनी का खुदा ताला को दें। हकीकतन हम में से अक्सर लोग अपनी आमदनी का 20 से 30% देते थे। अशर तो एक बुनियादी तौर पर लाजमी मिकदार थी। इसके अलावा मुख्तलिफ ईदों और मजहबी मौके पर भी कुर्बानियां पेश करनी होती थी। हमें बैतुल मक़दस का टैक्स भी अदा करना पड़ता था और कई लोग अपनी खुशी से मुख्तलिफ मौके पर भी दिया करते। बैतुल मक़दस के सहन में नजराना देने का एक तरीका यह था कि लोग अपने सिक्के धात के बने हुए मखसूस बर्तनों में डालते थे जो शक्ल में किसी हद तक सींग की तरह थे। भारी सिक्के जब उसके पेंदे में गिरते तो जोरदार आवाज आती और छोटे सिक्के तो शायद नजरअंदाज हो जाती। सिर्फ आवाज सुनकर ही लोग अंदाजा लगा लेते कि कौन कितने सिक्के फेंक रहा है। जब हम वहां खड़े थे उस दौरान एक उम्र रसीदा और गरीब बेवा आ गई। मैंने देखा जनाब मसीह उसे देख रहे हैं और मुझे लगा शायद उन्हें अपनी वालिदा याद आ रही होंगी। जब वो तवज्जो से उसे देख रहे थे तो आसपास के लोग भी देखने और सुनने लगे। मैं अमीरों के सिक्कों की झनकार सुन सकता था जो उन सींगनुमा बर्तनों में गिरने से आ रही थी और मुझे लगा जैसे बहुत ज्यादा रकम डालकर जनाब मसीह को मुतासिर करना चाह रहे थे। और फिर मैंने उस बेवा औरत को देखा। उसने कमजोरी से हाथ आगे बढ़ाया, अपना नजराना डाला। जब उसके सिक्के गिरे तो मुझे उनकी बहुत ही मध्यम सी आवाज सुनने के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ा और मुझे इस पर बेहद तरस आया क्योंकि वो जानती थी हम सब उसे देख रहे। फिर जब मैंने जनाब मसीह की आंखों में आंसू देखे तो मुझे लगा वो वालिदा को याद कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं, इस गरीब बेवा ने उन सब मालदार लोगों से ज्यादा डाला है क्योंकि उन सब ने अपनी फरावानी में से दिया है, लेकिन इसने अपनी मोहताजी में वो सब दिया जो इसके पास बचा था। ये सुनकर मैं भी रो पड़ा। उस बेवा की गुर्बत बैतुल मक़दस की शान और शौकत और बहुत से यहूदी रहनुमाओं की दौलत के बिल्कुल बरक्स चीज थी। बैतुल मक़दस के बहुत से हिस्से और आराइश सोने से मुनक्कश थी या सोने से बनी हुई थी और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो इसकी चमक आंखों को खीरा कर देती थी। ये इस कदर शानदार था कि हम शागिर्द बेख्तियार इसकी खूबसूरती का जिक्र करते थे। जनाब मसीह का जवाब इतना पुरअसरार था कि हम उलझन में पड़ गए और आज 2000 बरस बाद भी लोग उलझन में पड़ जाते हैं। बैतुल मक़दस की इमारतों के बारे में जनाब मसीह बज़ाहिर खास तौर पर इस बात की पेशनगोई कर रहे थे कि आइंदा 40 बरसों में रोमी सिपाही इसे शहीद कर देंगे। वही सोना जो हमें देखने में बहुत खूबसूरत लगता था वही इसकी तबाही का बाइस बना, यहाँ तक कि उन्होंने बैतुल मक़दस के इस अहाते के कुछ हिस्सों को भी बिखेर कर रख दिया। सन 70 में आग में पिघलने वाले सोने को तलाश करने के लिए रोमियों ने इमारतों को हकीकतन पत्थर पत्थर जुदा कर डाला उसे खंगालने के लिए। आज 2000 बरस गुजरने के बाद भी बैतुल मक़दस के अहाते में वो अजीमुश्शान गिरे हुए पत्थर देखे जा सकते हैं। वो बिल्कुल उसी तरह पड़े हैं जैसे वो उस दिन गिरे थे। जनाब मसीह के बाज़ इरशादात ऐसे मालूम होते हैं कि उनकी वजह से कुछ मसीही पेशगी तौर पर शहर छोड़कर वहां से निकल गए। अगरचे बैतुल मक़दस के बारे में जनाब मसीह की पेशनगोइयां निस्बतन वाज़े दिखाई देती हैं, लेकिन जमाने के इख्तिताम के करीब उनकी दोबारा आमद और दीगर मुतल्लका उमूर उनके बारे में बयानात को समझना इतना आसान और सादा नहीं। तो इसी वजह से इंजील मत्ती के अब्वाब 24 और 25 और इंजील लूका का बाब 21 उन लोगों के लिए निहायत अहम और गहरे मुताले के लिए। इनमें बहुत सा ऐसा मवाद है जो पेशनगोइयों को समझने वाले लोगों के लिए निहायत अहम है, यानी किसी बेअदबी के बगैर कोई भी नहीं जानता है कि अंजाम कब आएगा, ना किसी फर्द के लिए ना पूरी दुनिया के लिए। इसलिए हमेशा तैयार रहो, हरदम तैयार, खुद को आजमाइश और मुखालफत का मुकाबला करने और अपनी जिंदगी को सच्चे शागिर्द की तरह बसर करने के लिए। दुनिया में हर रोज तकरीबन 1,52,000 अफराद वफात पाते हैं। गोया कल ही तकरीबन 1,52,000 लोगों के लिए दुनिया खत्म हो गई। जनाब मसीह फरमाते अगर तुम अपने अंजाम के लिए तैयार हो तो दाना हो और अगर तैयार नहीं हो तो तुम नादान हो। तन्हाई और नजरअंदाज होने का एहसास मेरी कहानी का आवाज था। मैं उस वक्त समझ नहीं पाया कि जनाब मसीह मुझे कैसे तैयार कर रहे हैं। मेरा हुनर लोगों को उनसे मुतारिफ करवाना था और वो इसी सलाहियत को निखारना चाह रहे थे, मेरी इस ख्वाहिश को उभारना चाह रहे थे। मैंने ही हज़रत पतरस को उनसे मिलवाया था। वो 5 रोटियों और 2 मछलियों वाला लड़का भी मैंने ही उनसे मुतारिफ करवाया था।
कुछ यूनानियों को जिन्हें उनसे मिलने का सिर्फ एक ही मौका मिल सका, उनको भी मैंने ही मिलवाया। मैंने अपनी तन्हाई पर इसी तरह काबू पाया कि लोगों को जनाबे मसीह से मिलवाता रहा, और यही रास्ता आपके लिए भी कारगर साबित होगा।